खाना खाते हुए विनय ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आप बहन से काम कम करवाया करें। देखो दिन भर काम करके कितनी थक जाती है। अगर घर की नौकरानी नहीं आ रही है तो किसी और को काम पर रख लीजिए। गरिमा काफ़ी थकी हुई लग रही थी। उसके मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे, क्योंकि सिर्फ पापा की जॉब से घर चलाना मुश्किल था। ऊपर से पढ़ाई के खर्च भी कुछ कम नहीं थे। इसलिए गरिमा की मम्मी भी उसी कंपनी में पापा के साथ जॉब करती थी। गरिमा और विनय दोनों कॉलेज जाते थे, मगर गर्मी की वजह से छुट्टियां चल रही थी, इसलिए उन दोनों को घर पर ही रहना पड़ता था। गरिमा ने एक बात नोट की थी कि पिछले कुछ दिनों से विनय उसके साथ कुछ ज़्यादा ही रहने लगा था। जब से उसकी छुट्टियां हुई थी तब से वह अपनी बहन गरिमा का बहुत ख्याल रखने लगा था। अगर गरिमा घर का कोई भी काम कर रही होती थी तो विनय आकर उसकी मदद करने लगता था, और अगर वह थक जाती तो वह उसका सिर दबा देता था। लेकिन जब गरिमा मना कर देती तो वह मानता भी नहीं था और ज़बरदस्ती गरिमा का सिर दबाने लगता था। गरिमा भी खामोशी से लेट जाती थी और भाई से सिर दबवाती रहती थी। मगर एक रात जो हुआ उससे तो सभी के होश उड़ गए थे। क्या विनय ऐसा भी कर सकता है? गरिमा अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात के बाद उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके कमरे में आया है। धीरे धीरे वह गरिमा के बिस्तर पर आ गया। गरिमा उस वक्त आधी नींद में थी। उसने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली। कमरे में घोर अंधेरा था। जब गरिमा ने लाइट ऑन की तो कोई भी नहीं था, बस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। जबकि गरिमा सोने से पहले अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके सोती थी, फिर दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल सकता है? गरिमा नींद से भरी आंखों से उठी और दरवाजे को लॉक करने लगी। दरवाज़ा लॉक करने के बाद दोबारा से पलटकर अपने बिस्तर पर सो गई। आंखें बंद होते ही एक बार फिर उसे कदमों की आहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके बिस्तर पर बैठ रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा रहा हो। लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। गरिमा को घबराहट होने लगी थी। उसने उठकर फिर कमरे की लाइट ऑन कर दी। दरवाज़ा खोलकर बाहर भी देखा, मगर उसे कोई नज़र नहीं आया। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। गरिमा को प्यास लगी तो वह कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो उसने देखा उस वक्त विनय भी अपने कमरे से बाहर निकला था। गरिमा को देखकर विनय ने पूछा, क्या बात है, आप अभी तक जाग रही हैं? गरिमा ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे में कोई मौजूद हो। पानी पीकर गरिमा दोबारा से अपने कमरे में आ गई तो उसने देखा उसके पीछे पीछे विनय भी उसके कमरे में आ गया। विनय ने कहा, दीदी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके साथ सो जाता हूँ। गरिमा ने कहा, हाँ ठीक है, आज रात तुम मेरे साथ सो जाओ। गरिमा ने भाई को छोटा समझकर अपने साथ सुला लिया। भाई ने आधी रात के बाद जो घिनौनी हरकत गरिमा के साथ की थी उसे बताने में मुझे शर्म आ रही थी। विनय ने गरिमा को कहीं के लायक नहीं छोड़ा था। वह अपने भाई की गंदी हरकत के बारे में किसी को बता भी नहीं सकती थी।